जीजस परिवार में आप सभी को जय मसीह। आज हम परमेश्वर के एक अच्छे सेवक के बारे में जानेंगे, दाऊद, जिसने परमेश्वर से बहुत प्रेम किया। 2 शमूएल 21 अध्याय और पहले वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है, दाऊद के दिनों में लगातार 3 बरस तक अकाल पड़ा। तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की और कारण जानना चाहा कि क्यों परमेश्वर उसको अकाल में डाले हुए हैं इतने दिनों से। राजा दाऊद, जो परमेश्वर के दिल के जैसा व्यक्ति था, परमेश्वर राजा दाऊद से बहुत प्रेम करते थे। परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी थी। एक चरवाहे को पूरे इजराइल के देश का राजा बना दिया था। आपने सुना है, जो दाऊद था एक छोटा चरवाहा, एक छोटे तबके से आया हुआ था। वो चरवाहा था, अपने भाइयों में सबसे छोटा था। वह भेड़ बकरियों को चराता था, मगर परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखकर, जिस तरह से उसने परमेश्वर में विश्वास रखता था, उसे राजा बना दिया। जब उसके देश में 3 वर्षों तक लगातार अकाल पड़ा, तब राजा दाऊद को लगा, कहीं यह अकाल परमेश्वर की ओर से दंड तो नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कुछ गलती हुई हो और परमेश्वर हमें इस अकाल के जरिए कुछ सिखाना चाहता है। और राजा दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की और देखो, परमेश्वर ने उसे उस 3 वर्ष के महान अकाल के कारण बता दिया और उसका निवारण भी बता दिया। क्या आप भी पिछले वर्ष या कुछ वर्षों से कुछ समस्याओं से झेल रहे हैं जिसका निवारण या समाधान नहीं मिल रहा है? आज ये वचन हमें उत्साहित करता है कि इस वर्ष परमेश्वर की खोज करें और उससे पूछें। देखिए, आवश्यक है, वही आपको इस समस्या का निवारण या हल बताएगा और कोई नहीं है। जो कोई मिलेगा आपको सांसारिक बातें बताएगा, वो परमेश्वर आपके हृदय की ऐसी बातों को सही करेगा जिसे आप सोच नहीं सकते। परमेश्वर कहता है, मुझे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे उत्तर दूंगा और तुझे वो बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं जानता। यदि परमेश्वर आपको उस समस्या का कारण बताता है तो जरूर आपको उसे समस्या को समाधान करने के लिए कदम उठाना चाहिए और परमेश्वर में विश्वास करना चाहिए। मतलब, यदि आपके जीवन में या आपके परिवार में कोई ऐसी बात है जो परमेश्वर को नहीं पसंद, उसे आपने या अपने जीवन में अलग करना होगा, ताकि आपके स्वर्गीय पिता के साथ आपका संबंध फिर से पुनः स्थापित हो सके और आप पुनः उस उद्धार को, आनंद को पा सकें। यूहन्ना की 1 अध्याय 4 वचन, उसमें जीवन था और वही जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। क्या आपको कभी लगता है, जैसा महसूस होता है कि जीवित होते हुए भी आप वास्तव में अपनी जीवन नहीं जी रहे हैं? या आपको लगता है कि आप बस एक सिस्टम के हिस्सा से बढ़कर कुछ नहीं, जो केवल एक मशीन के जैसे लगातार कुछ कर रहे हैं जो आपको करने का निर्देश दिया गया है, जो आपके वातावरण या आपकी भावनाओं द्वारा नियंत्रित है? क्या आपको लगता है कि आपके आगे भविष्य में केवल निराशा या अंधकार ही दिखाई देता है? यदि ऐसा है तो आपको जीवन और आशा के दाता, जमीन और आसमान के मालिक के पास आने का समय आ गया है। यह केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जो मनुष्य को हमारे जीवन का उद्देश्य प्रदान करता है। यीशु इसलिए आया कि वह हमें जीवन प्रदान करे और बहुआत से हमें जीवन प्रदान करे। यूहन्ना के 10 अध्याय 10वें वचन में बताया है। यह जीवन हमें तभी मिलता है जब हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़ते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता करके अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और उसे सचमुच अपना प्रभु स्वीकार करते हैं। तब और केवल तभी हम वास्तव में जीवित हो जाते हैं। अब जो कोई मसीह यीशु में है, वो नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें सब नई हो गई है, सब कुछ नई हो गई है। आइए इस वर्ष हम एक नई सृष्टि का अनुभव प्राप्त करें और बाकी का जीवन उसी उद्धार के आनंद में बिताएं।
यह बिल्कुल मुफ्त है। जब उसके तेजोमय सुसमाचार का अद्भुत प्रकाश हम पर चमकता है तब सब कुछ बदल जाता है और हम एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं। प्रभु आपको वो अनुभव प्राप्त करने में मदद करे। हम विश्वास करते हैं आपको जीसस परिवार में वचन के द्वारा आप अपने जीवन को बदलते देखते होंगे। अगर सच में आप वचन को सुनने के बाद उसको मानते हैं तो जीसस परिवार में हर वचन को बहुत बारीकी से बताया गया है। सांसारिक बातों को नहीं, सिर्फ स्वर्गीय बातें को जो बाइबल में दी गई है। अगर जो कोई नहीं पढ़ पाता, जिसे पढ़ने का ज्ञान नहीं है, उसके पास शेयर करें, उसे बताएं कि वह सुन सके, वो अपने जीवन को बदल सके। जीवन को बदलने का एक अच्छा मौका है। आप किसी का मदद करें, एक सुसमाचारक की तरह किसी के लिए आप उसके जीवन को बदल के परमेश्वर के लिए एक गवाही बने। परमेश्वर आपके सभी रास्तों को खोले। आमीन।